प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम इस श्रृंखला के प्रथम अंक के पूर्व भाग में हमने जाना कि राजा दुष्यंत मृगया खेलते समय तपोवन के एक मृग का अनुसरण करते हुए महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहाँ एक तपस्वी द्वारा उस मृग को अवध्य घोषित करने पर बाण का संधान रोक देते हैं। राजा के द्वारा बाण का संधान रोक देने पर जो वह वेखानस है वो कहता है कि राजन, आपने बाण का संधान रोककर उचित ही किया, क्योंकि आपके लिए ऐसा करना उचित ही है। और उसका कारण है कि आप कुरु वंश में आपने जन्म लिया है और वहाँ की यही परंपरा रही है कि प्राणियों की रक्षा करना और आश्रम की रक्षा करना। और वेखानस साथ में कहता है कि जन्म यस्य पुरोवंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रमेव गुणोपेतम चक्रवर्तीनम आपनुहि, कि जिस आपका पुरुवंश में जन्म हुआ है ऐसे आपके लिए यह सरसंधान रोकना उचित ही है और आप इस प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो, ऐसा वे आशीर्वाद भी देते हैं। साथ ही वेखानस ये भी कहता है कि राजन, हम लोग हवन की लकड़ियां लेने के लिए जा रहे हैं, अतः आप जो सामने मालिनी नदी के किनारे पर कुलपति कण्व का आश्रम है जो दिखाई पड़ रहा है, आपको यदि विलंब न हो तो आप जाकर के वहाँ पर अतिथि सत्कार ग्रहण करें। और ऐसा करने पर आप वहाँ पर यह भी जान लेंगे, रम्यास्तपोधनाना प्रतिहत विघ्नः क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसि कियत् भुजों में रक्षति मोरवी किणांक इति। कहता है कि हे राजन, रम्या तपोधनानाम प्रतिहत विघ्न क्रिया समवलोक्य, कि तपोधनानाम जो तप के धनी है, तपस्वी, उनकी विघ्नों से रहित अतएव मनोरम, रम्या मनोरम क्रिया जो यज्ञ अनुष्ठान आदि क्रियाएं हैं उन्हों को देख करके मोरवी किणांक जो प्रत्यंचा के आघात के चिन्हों से अलंकृत है, ऐसी जो आपकी भुजा है, मैं भुजा, मेरी भुजा मतलब दुष्यंत की भुजा, कियत रक्षसी, कियत कितनी, रक्षति कितनी रक्षा करती है, इति ज्ञास्यसि यह तुम जान लोगे। वेखानस का आशय है कि आपको कण्वाश्रम में अतिथि सत्कार तो प्राप्त होगा ही, साथ ही वहाँ पर तपस्वियों के निर्विघ्न यज्ञानुष्ठान को देखकर अपने भुजा के सामर्थ्य को भी आप ज्ञात कर लोगे और साथ ही आपको इससे संतोष ही होगा, ऐसा उसका मानना है। और इस चूँकि वेखानस अचानक ही बीच में आ जाता है राजा के और मृग के, और राजा वेखानस के सरसंधान का निषेध करने पर अचानक बाण को रोक देता है, सरसंधान को रोक देता है। वेखानस का उसी समय पर इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है कि आप आश्रम में निवास करें और वहाँ की क्रियाओं को देखें और अपनी रक्षा के सामर्थ्य को जान लें। साथ ही उसके द्वारा, वेखानस के द्वारा राजा को चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का वरदान भी दिया जाता है। इस क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में राजा वहाँ पर चारों ओर देखता है और ज्ञात होता है कि हम तपोवन के समीप में आ गए हैं, और सूत से कहता है कि ज्ञात होता है कि तपोवन पास में आ गया है, क्योंकि तपस्वी भी वहाँ पर उपस्थित है। तो सूत कहता है, क्या आपको यह जानकारी नहीं हुई, क्या आप नहीं देखते कि यहाँ का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है, और वो वहाँ की जो वहाँ का परिवेश है उसका वर्णन करता हुआ कहता है, राजा कहता है कि हाँ सही है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, और क्या तुम नहीं देख रहे हो कि यहाँ का वातावरण आश्रम के जैसा है, या यहाँ का परिवेश आश्रम जैसा प्रतीत हो रहा है। और वो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, निवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणाम अधः
प्रस्निग्धा क्वचिद इंगुदि फलविदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासो उपगमात् भिन्न गतयः शब्दं सहन्ते मृगा तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निषंद रेखांकिता। और वो कहता है कि तरुणाम अधः, वृक्षों के नीचे शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा, तोते जिनके भीतर रहते हैं ऐसे कोटरों के मुख के अग्रभाग से गिरे हुए, मतलब कोटरों से गिरे हुए। निवारा जो निवार है तिनके हैं वे क्वचित कहीं पर इंगुदी फल विद है, इंगुदी के फल को तोड़ने के लिए उपला प्रस्निग्धा उपला अत्यंत चिकने पत्थर सूचंत एवं दिखाई दे रहे हैं। विश्वासोपगमात और विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण कि आश्रम है और आश्रम स्थान पर किसी भी प्राणी की हत्या नहीं की जाती, किसी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाया जाता। इस विश्वास के प्राप्त हो जाने के कारण अभिन्न गतय है, अपनी चाल को अपनी गति को न बदलने वाले मृग शब्दम सहनते हमारे रथ के शब्द को, हमारे रथ की ध्वनि को, कोलाहल को सहन कर रहे हैं। उससे भयभीत नहीं हो रहे, डरकर अपनी चाल को, अपनी गति को नहीं बदल रहे, वो दौड़ नहीं रहे, अपितु वो विश्वास होने के कारण वो निश्चिंत भाव से अपनी गति के साथ चल रहे हैं, इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। तोराधार पथाश्च, और सरोवरों को जाने वाले मार्ग जो हैं, ऐसे उस मार्ग पर तुम देखोगे कि वल्कल शिखा, जो वल्कलों के अग्रभाग हैं, वहाँ से निषंद रेखा अंकिता, जो गिरने वाला पानी है, उस पानी की लकीरों से वे मार्ग चिन्हित हैं। और इस सब से प्रतीत होता है कि हम जहाँ पर स्थित हैं वहाँ समीप में ही कहीं आश्रम है। अर्थात कह सकते हैं कि सारथी ने जब पूछा कि आपको कैसे पता चला कि यह आश्रम है, तो राजा कहता है कि यह आश्रम के सूचक सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और तुम देखो इसको, क्योंकि पेड़ों के नीचे उन घोंसलों के जो अग्रभाग से जंगली धान बिखरा पड़ा है, और यह धान तोते अपने बच्चों को खिलाने के लिए घोंसलों में ले जाते हैं। यह निवार आश्रमों में ही उत्पन्न होता है, जिसे कि मुनिजन भी खाते हैं। और मुनियों के द्वारा इंगुदी के फलों को फोड़कर तेल निकाला जाता है। इस काम में लाए गए जो पत्थर हैं वो अत्यधिक चिकने हो गए हैं। कहने कहा है कि उस तेल से भी चिकने हो गए हैं और तोड़ने से उनके जो किनारे हैं वो टूट गए हैं, जिसके कारण कि वो चिकने चिकने हो जाते हैं। आश्रम के मृगों को यहाँ विश्वास हो गया कि हमें कोई नहीं मारेगा, हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुँचाएगा, इसलिए वे निर्भय विचरण करते हैं और रथ की ध्वनि सुनकर भी अपनी गति को नहीं बदलते। सरोवरों में स्नान करके मुनिजन अपने गीले वस्त्रों को, वल्कलों को पहनकर लौटते हैं। इस कारण सरोवर के मार्ग जल रेखाओं से चिन्हित हैं। इन सब लक्षणों से प्रतीत होता है स्पष्ट रूप से कि यह आश्रम की सीमा है। राजा के इस प्रकार से कहने पर या इस प्रकार से वहाँ की स्थिति को या अपनी स्थिति को दिखाने पर सूत कहता है कि ठीक है। राजा घूमता है, चारों ओर देखता है, आश्रम का प्रवेश द्वार देखता है और साथ ही अपनी भुजा के स्पंदन का अभिनय करता हुआ कहता है कि शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फलम इह अस्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। वो कहता है कि इस आश्रम में प्रवेश करते ही मेरी भुजा फड़कने लगी है, और राजा की जो दाई भुजा फड़कने लगी है, तो उसके शकुन शास्त्र के अनुसार वो कहता है कि शकुन शास्त्र के अनुसार दक्षिण बाहु स्फुरन से सुंदरी स्त्री की प्राप्ति की सूचना मिलती है। वामेतर भुज स्पंदो वर स्त्री लाभदायक है। राजा सोचता है कि समय प्रधान इस शांत आश्रम में इस शुभ शकुन का फल कहाँ से मिल सकता है। यहाँ सुंदर स्त्री की आलिंगन प्राप्ति संभव नहीं है, और वैसे भी मैं वर स्त्री की आकांक्षा इस आश्रम में आया ही नहीं,
तो पूर्ववंशी तो सदाचारी होते हैं, तो मुझे जो ये भुजा का स्पंदन हो रहा है उसका फल मुझे यहाँ पर कैसे प्राप्त हो सकता है। और उसी समय पर जब राजा ये विचार कर रहा होता है, नेपथ्य में कुछ आवाज़ आती है। राजा कान लगाकर वहाँ सुनता है और वहाँ पर कुछ कोलाहल सुनाई देता है, जहाँ पर आश्रम के अंदर शकुंतला अपनी सखियों के साथ वृक्ष सेचन का कार्य कर रही है। और राजा उस आवाज़ को सुनकर कान लगाकर सुनता है और सुनकर के और वहाँ पर देखता है, तो वहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ स्त्रियाँ जल सेचन का कार्य कर रही हैं, बालिकाएं जो अपने अपने परिमाण के अनुसार घट लिए हुए हैं, उसमें जल है और वृक्षों में जल डाल रही हैं। उनके मध्य में एक जो अनन्य सुंदरी है, उसको देख करके राजा सोचता है, इदं किल व्याज मनोहरं वपु तपः क्षमं साधितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेतुं ऋषि व्यवयसति। वो कहता है कि यह ऋषि, जो ऋषि कर्ण स्वभाव से ही सुंदर कोमल इस कन्या के द्वारा या इस कन्या के शरीर को तपस्या के साधन योग्य बनाने की इच्छा करता है, खेद की बात है या कष्ट की बात है कि वह ऋषि निश्चय ही नील कमल के पत्ते के अग्रभाग से शमीलता को काटने का प्रयास करता है। अर्थात कहने का है कि अत्यंत कोमल शरीर से अत्यंत कठोर कार्य कराने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से वह शकुंतला को देखकर कहता है। आगे फिर वह अपने मन ही मन विचार करता है कि सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव मधुराणाम मंडनम न आकृतिना। जब वो देखता है कि सभी कन्याओं ने, बालिकाओं ने वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं और जो अनन्य सुंदरी ये दिखाई दे रही है, इसने भी वल्कल वस्त्रों को धारण कर रखा है, तो वह कहता है कि क्या वल्कल वस्त्र, मन ही मन सोचता है कि क्या ये वल्कल वस्त्र इसके अनुकूल हैं। फिर वो कहता है कि जो सुंदर है उसके लिए सभी वस्तुएं हैं, जो भी संसाधन हैं, वे उसके सौंदर्य में वृद्धि करने का ही कार्य करते हैं। जैसे कि सरसिजम जो कमल है वह शेवलेन सिवारिया जल की काई से भी अनुविद्धम घिरा हुआ होने पर, लिपटा हुआ होने पर, आच्छादित होने पर रम्यम मनोहर ही प्रतीत होता है, मनोहर ही लगता है। हिमांशु जो चंद्रमा का मलिनम अपि लक्ष्म जो मलिन चिन्ह है, काला दाग है, वह भी लक्ष्मीम तनोती उसकी शोभा को बढ़ाता ही है। वल्कलेनापि तन्वी, और जो ये वल्कल वस्त्र भी है, यह भी इस सुंदर जो स्त्री है, यह सुंदरी है, इसको इयम अधिक मनोज्ञा, इसमें यह अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। किमिवी मधुरा नाम मंडनम न आकृति नाम, क्योंकि मधुरा नाम आकृति नाम सुंदर आकृतियों के लिए किम इव कौन सी वस्तु मंडनम न आभूषण नहीं होती है। इस प्रकार से वल्कल वस्त्र को धारण किए हुए उस सुंदरी शकुंतला को देखकर दुष्यंत मन में सोचने लगा है कि यह वल्कल इसके कोमल शरीर के योग्य नहीं है, फिर भी इससे इसके सौंदर्य की वृद्धि ही हो रही है। वस्तुतः सुंदर आकृति के लिए अर्थात सुंदर शरीर पर प्रत्येक वस्तु शोभा देती है। जैसे कमल पर सिवार और चंद्रमा पर कलम होते हुए भी उनकी शोभा कम नहीं होती है, इसी प्रकार वल्कल से शकुंतला की शोभा कम नहीं हो रही है, अपितु उसमें वृद्धि ही हो रही है। इस प्रकार से राजा विचार करता है और विचार करते हुए राजा उन सखियों के और शकुंतला के वार्तालाप को भी सुनता है, साथ ही शकुंतला के सौंदर्य पर मुग्ध भी है और उसकी प्रशंसा भी करता है। अधरा किसलय राग कोमल विटपानु कारिणौ बाहु कुसुममिव लोभनीयम यौवनमंगेषु सन्नद्धौ।
राजा सोचता है कि शकुंतला का जो अधरोष्ट है वह किशलय के समान लाल है, भुजाएं कोमल टहनियों के समान हैं और शरीर के सभी अवयव पुष्प के समान आकर्षक यौवन से व्याप्त हैं। अतः लता सनाथ इव अयम, जो उनके वार्तालाप को सुनता सखियों के साथ शकुंतला के वार्तालाप को, तो जो प्रेमदा ने कहा है कि लता सनाथ इव अयम, जो यह वृक्ष है ये लता सनाथ प्रतीत हो रहा है तुम्हारे इसके समीप होने से। तो उस वाक्य को सुनकर वह कहता है कि लता सनाथ इव अयम, जो ये कथन इसके सखी ने कहा है वह सही तो कहा है, क्योंकि लताओं में किसलय, कोमल, कटहनियाँ और फूल होते हैं, तो वे ही शकुंतला में भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनकी भुजाएं हैं और जो इसके अधरोष्ट हैं वे सब लताओं में स्थित पुष्प और उसकी टहनियों की उपमाओं को धारण करते हैं। और ऐसा अपने मन में ही विचार करता हुआ दुष्यंत वहाँ पर स्थित है और उनके वार्तालाप को सुनते हुए वह निश्चय करता है, सोचता है, जो कि उन सखियों के साथ शकुंतला के वार्तालाप से उसे पता चला है कि शकुंतला महर्षि कर्ण की पुत्री नहीं है, अपितु किसी अन्य वर्ण की स्त्री से उत्पन्न वह कन्या है। और ऐसा सुनने पर वह यह भी सोचने लगता है कि यह जो सुंदर कन्या है यह क्षत्रिय द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य है, अतः मैं भी संशय से रहित होकर इससे विवाह के प्रस्ताव को रख सकता हूँ। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यद आर्यम अश्यम अभिलाषी में मन है सताप ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तय है। और वह विचार करता है कि जो मेरा मन, मेरा धर्मात्मा मन इसको चाहने लगा है, वैसे भी इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संशयास्पद विषयों में सज्जनों की मनोवृत्तियाँ कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने वाली होती हैं। मनु ने कहा है कि साधु नाम आत्मनः तुष्टिरेवच, अर्थात सज्जन जिस वस्तु को पवित्र या ग्रहण करने के योग्य मान लेता है और उसे मन में अपनाने का निश्चय कर लेता है, वह अवश्य ही पवित्र एवं स्वीकरणीय होती है। शकुंतला के विषय में दुष्यंत का मन भी इसी कारण आकृष्ट हो जाता है। उसी समय पर जब राजा यह विचार कर रहा है और शकुंतला अपनी सखियों के साथ जल सेचन का कार्य कर रही हैं, शकुंतला घबरा कर और वहाँ से दूर हटती है और वो कहती है कि जल सेचन से घबरा कर जो उड़ा हुआ यह भ्रमर है नवमालिका को छोड़कर मेरे मुख पर मंडरा रहा है, और वो घबराती है। राजा ललचाई हुई दृष्टि से उसे देखता है और कहता है, चलापांगाम दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथो मति रहस्याख्यानी स्वयंसी मृदु कर्णांतिक चर है करौ व्याधुनवत्याः पिबसि रति सर्वस्वम अधरम वयम तत्वान्वेषान मधुकर है हतात्वम खलु कृति। वो कहता है कि मधुकर कि हे भौरे, हे मधुकर, चलापांगम चंचल नेत्र प्रांतों वाली, वेपथुमति कांपती हुई, दृष्टि नेत्रों को बहुशः बार बार स्पृशसि तुम स्पर्श करते हो, रहस्य आख्यायु गोपनीय बात कहने वाले के समान, कर्णांतिक चर है कान के पास घूमने वाला होकर मृदु स्वरसी मधुर गुंजार करते हो, करौ व्याधुनवत्या दोनों हाथों को इधर उधर चलाते हुए का अधरम पीबसी जो तुम अधरोष्ट का पान करते हो, वयम हम तो तत्वान्वेषण तत्व का अन्वेषण करने में वास्तविकता का पता लगाने के कारण ही हताह मारे गए। और कहने का है कि उसके समीप जाने से वंचित हो गए, अपने मन की अभिलाषा को कहने से रह गए,
त्वम खलु कृति, और तुम सफल मनोरथ हो गए, अर्थात उसके समय पहुंचकर तुम मधुर गुंजार कर रहे हो। जो शकुंतला है वह भ्रमर को हटाने की चेष्टाओं का कोशिश करती है, उसकी चेष्टा करती है उसके हटाने की। और जो दुष्यंत है वह इस पूर्वक उसको सोचता है, उस स्थिति को विचार करता है कि भ्रमर भाग्यशाली है जिसने इस मुग्धा सुंदरी के समीप गया है और अपने मधुर स्वर का गुंजार कर रहा है, उसे सुना रहा है, उसको स्पर्श भी कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो किसी रहस्यपूर्ण बात को उसके से कह रहा है। लेकिन हम तो यह हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति करने का उचित स्थान है या नहीं है, शकुंतला हमारे द्वारा स्वीकार करने योग्य है कि नहीं है, यह किस ऋषि से उत्पन्न कन्या है या किसी अन्य स्त्री से उत्पन्न कन्या है, इस विचार करने में ही हमारा समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार से राजा विचार करता है। और ऐसा विचार करने पर भ्रमर को दूर करने के निमित्त से ही राजा अपने आप को उन बालाओं के सामने प्रकट करता है और समीप जाकर कहता है, कै पौर्वे वसुमतीं शासति शासितरी दुर्विनीतानां अयम आचरति अविनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। कहता है कि जब राजा दुष्यंत वर्तमान में इस धरती पर दुष्टों का दमन करता पूर्ववंशी राजा दुष्यंत शासन कर रहा है, तो यह कौन सा दुष्ट व्यक्ति है जो इन तापस बालाओं से अशिष्ट आचरण कर रहा है और उसे राजा दुष्यंत के अनुशासन का भय नहीं है। इस प्रकार से अपनी उपस्थिति वहाँ पर दिखाता है। शकुंतला और उसकी दोनों सखियाँ उस राजा को वहाँ पर देखती हैं और उस भ्रमर को दूर हटाने के लिए जो उसकी सखियाँ हैं, शकुंतला की सखियाँ, उससे निवेदन करती हैं। राजा इसी दौरान उन सबसे वार्तालाप करता है और वार्तालाप के समय ही ज्ञात होता है कि जो शकुंतला है वह अप्सरा से उत्पन्न है, किसी तपस्वी से उत्पन्न नहीं है। महर्षि कर्ण की पुत्री जन्म से वह महर्षि कर्ण की पुत्री नहीं है, अपितु अप्सरा की से उत्पन्न है, अप्सरा की कन्या है। और शकुंतला की उत्पत्ति का पूरा वृत्तांत जानकर दुष्यंत कहता है कि वस्तुतः शकुंतला अनुपम सुंदरी है और ऐसे सौंदर्य की उत्पत्ति मानव स्त्रियों से संभव नहीं है, अतः यह अप्सरा की पुत्री है, ऐसा मेरे मन में भी था। और अतः राजा शकुंतला की प्राप्ति के प्रति आश्वस्त हो जाता है और कहता है, मानुषिषु कथम वाशात अस्य रूपस्य संभवः न प्रभा तरलम ज्योति उदेति वसुधा तलात्। आगे वह राजा प्रियमदा और अनुसुईया जो उसकी सखियां हैं उनमें से प्रियमदा से पूछता है कि मैं कुछ जानना चाहता हूँ, क्या मुझे बताओगे? और वो कहता है, वेखानसम किम अनया व्रतम आप्रदानात् व्यापार रोधी मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतम एवं मदिरेक्षण वल्लभाभि अहो निवत्स्यति समम हरिणा अंगना भी। वह पूछता है उससे प्रेमदा से कि अनया इस शकुंतला के द्वारा किम क्या आप्रदानात् विवाह होने तक, किसी को दिए जाने तक, कन्यादान के समय तक, मदनस्य व्यापार रोधी कामदेव के व्यापार को रोकने वाले वेखानसम व्रतम, जो वेखानस जो तपस्वी व्रत है, तापस व्रत है, निषेधव्यम सेवन किया जाएगा, अपनाया जाएगा, अथवा अहो अथवा मदिरेक्षण वल्लभा भी, जो मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली हरिणा अंगना भी
जो हरिणियाँ हैं, मृगियाँ हैं, उनके समम साथ में निवत्स्यति, यह निवास करेगी। राजा के पूछने का तात्पर्य है कि शकुंतला आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगी और कामोपभोग से विरत रहेगी अथवा विवाह हो जाने तक ही तापस व्रत को अपनाएगी। साथ ही उसका पूछने के पीछे एक मंतव्य यह भी है कि इसका विवाह किसी तपस्वी से होगा कि यह अपने विवाह करने के लिए, किसी भी व्यक्ति से विवाह करने के लिए या अन्य कोई व्यक्ति से विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। प्रियंवदा कहती है कि यह जो शकुंतला है धर्माचरण में भी पराधीन है, तथापि फिर भी जो पिता काश्यप हैं उन्होंने इसे किसी योग्य वर को देने का संकल्प किया है। राजा इतना सुनकर के आश्वस्त हो जाता है और जो है वह अपने मन को कहता है कि तुम अब शकुंतला की अभिलाषा कर सकते हो। आज इतना ही। आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे हम अग्रिम भाग में। धन्यवाद।